महाभारत युद्ध में लाखों सैनिकों का भोजन कौन और कैसे बनाता था? महाभारत के युद्ध में कौरवों की 11 अक्षुणी सेनाओं और पांडवों की 7 अक्षुणी सेनाओं ने भाग लिया था। यानी सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर इस युद्ध में लगभग 500 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सेना के लिए खाना कौन बनाता था और ये सब कैसे संभाला गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाम को कितना खाना बनाया जाता था जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे। हम जानते हैं, महाभारत का युद्ध विश्व का पहला युद्ध था। महाभारत को विश्व का पहला विश्वयुद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय शायद ही कोई राज्य युद्ध में था। उस समय के सभी आर्यवर्ती राजा, चाहे वे कौरव हों या पांडव हों, उनके पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सब जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मी ही इस युद्ध में नहीं थे, किंतु एक और राज्य, दक्षिणी उडुपी राज्य, युद्ध क्षेत्र में आते ही युद्ध से बच गया। राजा ने कृष्ण से विनती की। महाभारत में कहा गया है कि जब इस राज्य के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो पांडव और कौरव दोनों ने उन्हें अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। उडुपी के राजा हालांकि बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो देखो युद्ध के लिए उत्सुक दिखता है, क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से आने वाली इतनी बड़ी सेना का भोजन कैसे संभाला जाएगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आपने पूरी तरह से सही विचार किया है। आपकी इस बात से लगता है कि आपके पास इसके लिए कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया मुझे बताएं। उडुपी नरेश ने फिर कहा कि मैं भाइयों के बीच चल रहे संघर्ष को सही नहीं मानता, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। हालांकि ये युद्ध अब रोका नहीं जा सकता। यही कारण है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर पूरी सेना को भोजन प्रदान करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को सुनकर कहा कि आपका विचार सही है। इस युद्ध में लगभग 25 लाख सैनिक भाग लेंगे और अगर कुशल राजा उनके भोजन की व्यवस्था करता है तो हम सभी बेफिक्र हो जाएंगे। वैसे भी मैं जानता हूं कि सागर की इतनी बड़ी सेना को भोजन देना आपके और भीमसेन के सिवा किसी को संभव नहीं है। इसके बावजूद भीमसेन इस युद्ध से बच नहीं सकते। यही कारण है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सेना सहित सभी सेनाओं को भोजन दें। भोजन की व्यवस्था राजा ने की थी। बाद में उडुपी के राजा ने सेना का खाना बनाया। पहले दिन उन्होंने सभी लड़ने वालों को भोजन दिया। वह इतने कुशल थे कि दिन के अंत तक एक दाना भी नहीं बर्बाद करते थे। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, योद्धाओं की संख्या भी घटी। ये देखकर दोनों पक्षों के सैनिक हैरान रह गए। हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने लोगों को खाना देते थे जितने लोगों ने खाना खाया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि आज कितने योद्धा मर जाएंगे, ताकि उस पर भोजन व्यवस्था कर सके। तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना आश्चर्यजनक था, और उस पर इस तरह का भोजन भी बर्बाद नहीं था, जो चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार 24 दिन की लड़ाई में पांडवों की जीत हुई। अपने राज्य अभिषेक के दिन युधिष्ठिर ने उडुपी राजा से कहा कि सभी देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि हम कम सेना से भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे भ्राता ने किया था। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबसे अधिक सम्मान के पात्र हैं क्योंकि आपने इतनी बड़ी सेना को भोजन प्रदान किया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि एक दाना भी खाने के लिए व्यर्थ नहीं गया। मैं इसका रहस्य आपसे जानना चाहता हूं। उडुपी राजा ने रहस्य खोला। जवाब में उडुपी नरेश ने कहा कि सम्राट किसे इस युद्ध में जीत का श्रेय देंगे। सम्राट ने कहा कि इसका श्रेय सिर्फ श्री कृष्ण को दिया जा सकता है। उसके बिना कौरव सेना को हराना असंभव था। तब उडुपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जो कुछ कह रहे हैं कि मेरा चमत्कार है, वह भी श्री कृष्ण का चमत्कार है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। तब उडुपी राजा ने रहस्य खोला और कहा कि श्री कृष्ण हर रात मूंगफली खाते थे। वह हर दिन उनके शिविर में मूंगफली गिनता था और खाने के बाद उन्होंने गिनकर देखा कि कितनी मूंगफली खाई थी। अगले युद्ध में वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक मारे जाते थे।
50 मूंगफली खाने से अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। अगले दिन मैं कम खाता था, इसलिए युद्ध में भोजन कभी व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया था उसे सुनकर सब लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। महाभारत में यह सबसे लोकप्रिय कहानी है। ये कहानी कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में हर समय सुनाई जाती है। माना जाता है कि इस मठ को उडुपी के सम्राट ने बनाया था। श्री माधव आचार्य ने इसे आगे बढ़ाया। इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि उसके बारे में और वीडियो हम बना सके। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।